नमस्कार, स्वागत है आपका लोकवार्ता के यूट्यूब चैनल में। ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट, इसको लेकर जिस तरीके से राजस्थान में नेताओं के बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर हर कोई अचंभा हो रहा है। लोग सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि नेताजी क्या बोल गए। कुछ दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने एक बयान जारी किया। मीडिया से बात कर रहे थे बीजेपी कार्यालय के अंदर। वो कहते हैं कि ओमिक्रॉन से बीजेपी की रैली में कुछ नहीं होगा, कांग्रेस की रैली में। आइए सुनिए पहले उनका ये धमाकेदार बयान। दोनों रैलियों में अंतर है। एक रैली में केवल जयपुर के लोग ही सम्मिलित होंगे और जयपुर के लोग, क्योंकि इसमें जयपुर में कोरोना काफी कुछ नियंत्रित है, इसलिए उसमें कोरोना का प्रभाव पड़ने की गुंजाइशें कम है। जब उनके यहाँ देश भर से लोग आएंगे, देश भर में कर्नाटक, केरल या जहाँ पे कोरोना बढ़ा हुआ है वहाँ के लोग आएंगे तो संक्रमण का खतरा निश्चित रूप से ज्यादा है। इस नाते कोरोना से खतरा कांग्रेस की रैली से ज्यादा है। और यहाँ तो रोड शो है, तो रोड शो में निश्चित रूप से जयपुर के लोग ही उनका स्वागत कर रहे हैं, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई कोरोना का खतरा न के बराबर है। तो सुना आपने क्या कहा वासुदेव देवनानी ने कि ओमिक्रॉन बीजेपी की रैली में नहीं आएगा, रोड शो में नहीं आएगा, कांग्रेस की रैली में आएगा। जबकि बीजेपी की रैली संपन्न हो चुकी है। रोड शो था अमित शाह का, वो संपन्न हुआ। 10,000 लोग जेसीसी के अंदर बैठे थे, अमित शाह को सुन रहे थे, वो भी संपन्न, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया है, जिसको सुनकर हर कोई अचंभा रह गया कि भाई ये क्या बोल रहे हैं मंत्री जी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से किसी को खतरा नहीं है, जबकि खाचरियावास खुद कोरोना की पहली लहर में शिकार हो चुके हैं। वे आरयूएचएस में भर्ती हुए, जाके ट्रीटमेंट लिया, फिर जाके ठीक हुए। खाचरियावास का बयान कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि इस नए वेरिएंट को लेकर, वायरस कोरोना के वेरिएंट को लेकर सरकार कितनी सचेत है, ये पता लगता है। दरअसल राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर गहलोत के मंत्री अलग तर्क गढ़कर बचाव में उतर आए हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोरोना की बीच रैली के सवाल पर कहा कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन आया है, वह पुराने खतरनाक वेरिएंट को मारने आया है, इसलिए ये कमजोर हो गया। ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, एक भक्ति भाव वाले आदमी ने मुझे बताया है। यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। अब ये तो मेरे ज़्यादा समझ नहीं आता, ज़्यादा तो साइंस वाले बताएंगे। खाचरियावास ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि ओमिक्रॉन इतना पावरफुल नहीं है। अजीब सी बात लगी, लेकिन डेल्टा खतरनाक है। पहली लहर में खाचरियावास खुद कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जो कि वो खुद मान भी रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर ज़्यादा घातक थी। फिर भी हमें ओमिक्रॉन से डरना पड़ेगा। जहाँ तक रैली का सवाल है, इससे पहले ही कई मंत्री गाइडलाइन की बात कर रहे थे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ज़िंदगी चलाना भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना के बाद भूख से जंग हो रही है, हमें भूख से ही जंग लड़नी है। वही बात करें तो राजधानी जयपुर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस खतरे के बीच कांग्रेस रैली करने पर अड़ी हुई है। सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता रैली के बचाव में कई तरह के तर्क दे रहे हैं। हाईकोर्ट में भी सरकार ने रैली रोकने की याचिका का जवाब में कहा था कि यह सब पब्लिसिटी स्टंट है, ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री देवी सिंह बाटी ने पिछले सप्ताह ही कोरोना को लेकर कहा था कि नींबू से रस की बूंद नाक में डालने से कोरोना नहीं आता। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर से पहले टॉक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कीचड़ और गोबर का स्नान कर कोरोना का इलाज बता रहे थे। वह खुद कोरोना के शिकार हो गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने पापड़ की लॉन्चिंग करी। कहते हैं कि उस पापड़ से खाने से कोरोना, उसके सेवन से कोरोना नहीं होता। तमाम तरह के तर्क दे चुके नेता, राजनेता को कौन समझाए। ऐसा लगता है कभी कभी कि
कोरोना इतना गंभीर नहीं है जितना राजस्थान की राजनीति है। राजस्थान की राजनीति कोरोना से भी ज़्यादा घातक हो चुकी है, कोरोना से भी ज़्यादा भयभीत करने वाली हो चुकी है। कोरोना आए नहीं है, पर राजस्थान की राजनीति में 3-4 तो सलट जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। हालत ये है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ 5 तारीख को। अमित शाह है, रोड शो हुआ, 9 किलोमीटर का रोड शो हुआ, जिसके अंदर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल बरसात से अमित शाह का स्वागत किया। कोरोना की तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी है। वहीं अब 12 तारीख को कांग्रेस की रैली होनी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पूरे देश भर के आएंगे। रैली में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ आने की उम्मीद है। अब ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो ओमिक्रॉन को लेकर भी लोग, जो आम जनता है, जयपुर की जनता है, वह भी डरी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि क्यों हो रही है रैली, भाई सुनना ही है तो मोबाइल पे सुन लेंगे। कुछ लोगों का कहना है देखना है तो व्हाट्सएप, फेसबुक किसी न किसी पे देख लेंगे। आखिर ज़रूरी है क्या ये रैली होना? वहीं बीजेपी के नेताओं की रैली हो चुकी है, इसलिए वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस को रैली नहीं करनी चाहिए। क्या बीजेपी के नेताओं को तब याद नहीं आया जब उन्होंने 5 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम किया? तमाम बड़े से बड़े मुद्दे लेकर विपक्ष आता है, क्योंकि बीजेपी यहाँ विपक्ष में बैठी हुई है, तमाम लेकर आए। लेकिन अब अगर बड़े नेताओं की बात करें, सतीश पूनिया, अगर इन लोगों का अगर बयान आता है कि ओमिक्रॉन के चक्कर में प्रदेश में हालत ख़राब है, फिर भी रैली करें, तो भाई साहब आपको उस समय कब क्या हो गया था? आपने क्यों रोड शो कर लिया? कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश के अंदर हाय हाय मची हुई है। एक साथ 9 मामले आए, उसके बाद 2 मामले और बढ़ गए, और आने वाले कुछ दिनों में और मामले बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद राजनीति करने वाले राजनेता अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को सूझबूझकर कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, ताकि ओमिक्रॉन जो धीरे धीरे अपनी रफ्तार तेज़ कर रहा है, धीरे धीरे लोगों पर अटैक कर रहा है, लोग अपने कब्जा, क्योंकि अभी भारत में, हम राजस्थान की बात नहीं करें, पूरे भारत में अभी 30 मामले हैं। लेकिन अगर हमने आगे सावधानी नहीं बरती तो शायद ये आंकड़ा और भी ज़्यादा जा सकता है।